हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपनी चैनल एग्रीटेक में। तो आज वर्कशॉप का थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम देखने वाले हैं सीजनिंग ऑफ फूड, एडवांटेजेस एंड मेथड्स ऑफ सीजनिंग। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। सीजनिंग ऑफ फूड क्या? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम फ्रेशली कट डाउन ट्रीज इज नोन एज सीजनिंग। सीजनिंग इज बेसिकली क्या होता है कि जब हम फ्रेशली कट डाउन ट्रीज, मतलब कि जब हम किसी भी ट्री को फ्रेशली काटते हैं, मतलब तुरंत तुरंत काट के लाते हैं, तो उसमें कुछ मॉइस्चर बहुत हाई अमाउंट में अवेलेबल होता है, जो कि हम अगर उसको किसी ऑब्जेक्ट को बनाने में या जैसे फर्नीचर्स बनाने में उपयोग करें तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। तो अगर हमें वो मॉइस्चर अलग करना है तो हमें सीजनिंग का प्रोसेस यूज़ करना पड़ेगा। इन दिस ट्री मॉइस्चर इज़ वेरी हाई, मतलब कि जो कि ट्री का जो मॉइस्चर रहता है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। इस कारण हम सीजनिंग ऑफ वुड को इस्तेमाल करते हैं। द वुड यूज फॉर इंजीनियरिंग पर्पस कंटेन्स ऑफ मॉइस्चर मे कॉज मैनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सच एज श्रिंकेज एंड डिस्टॉर्शन। मतलब कि अगर हम इसको इंजीनियरिंग पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कंटेन कर सकता है, जैसे कि श्रिंकेज मतलब कि दरार आ सकती है, और डिस्टॉर्शन मतलब कि वो जो वुड है वो फट भी सकता है। तो एक नोट दिया गया है और सजेशन भी होता है कि टू अवॉइड दिस सीजनिंग इज डन आफ्टर सीजनिंग द परसेंट ऑफ मॉइस्चर इज reduced टू 10 to 20%। मतलब कि अगर आपको ये अवॉइड करना है, मतलब कि श्रिंकेज और डिस्टॉर्शन को अवॉइड करना है, तो सीजनिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोसेस देखने में आ जाती है। अगर आफ्टर सीजनिंग, मतलब कि सीजनिंग करने के बाद जो मॉइस्चर का जो परसेंटेज रहता है, ऐसा नहीं होता कि पूरा ख़त्म हो जाता है, बट 10 to 20% मोर ख़त्म हो जाता है। तो चलिए देखते हैं एडवांटेजेस क्या होते हैं सीजनिंग के। सबसे पहला है कि ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ इज इंक्रीज। मतलब कि अगर उसमें मॉइस्चर रहेगा तो उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी कम रहेगी ऑब्वियसली, तो ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। वर्क एबिलिटीज इम्प्रूव, मतलब कि जो उसकी काम करने की क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। फटीक इज रिड्यूस ड्यू टू डिक्रीज इन वेट। फटीक मतलब मोटापा जो बेफालतू का जाता है लकड़ियों में, अगर मॉइस्चर रहेगा तो वो वेट में भी हैवी होगी, तो ड्यू टू मॉइस्चर फटीक बढ़ जाता है। तो सीजनिंग के कारण हम फटीक को रिड्यूस कर सकते हैं, जो कि वेट में भी हल्का कर देगा। डिस्टॉर्शन इज मिनिमाइज्ड, मतलब कि जो डिस्टॉर्शन होता है जिससे फट जाती है लकड़ियाँ तो डिस्ट्रॉय भी हो जाती है, तो वो कम हो जाती है। सरफेस फिनिश इज इम्प्रूव्ड, मतलब कि जब हम सरफेस की फिनिशिंग करेंगे वो भी इम्प्रूव बढ़ जाती है। एबिलिटी ऑफ पेंटिंग एंड पॉलिशिंग इज इम्प्रूव, मतलब कि जब हम पेंटिंग एंड पॉलिशिंग अप्लाई करेंगे उसमें तो वो क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे मेथड ऑफ सीजनिंग। चार पांच मेथड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्लाइड बाय स्लाइड समझेंगे क्या होती है मेथड ऑफ सीजनिंग। फर्स्ट होती है नेचुरल सीजनिंग, जैसे कि उसका नाम बता रहा है। नेचुरल सीजनिंग इज द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग फ्रेशली कट वुड बाय एक्सपोजिंग इट टू एयर एंड सनलाइट। मतलब कि जब हम फ्रेशली ट्रीज को कट करते हैं, जो वुड होती है, हम उसको नेचुरली एयर और सनलाइट के थ्रू अगर हम उसको सोक करवाएं और उसकी सीजनिंग करवाएं तो उसको हम कहते हैं मेथड ऑफ सीजनिंग ड्यू टू नेचुरल सीजनिंग। दिस मेथड रिड्यूसेस मॉइस्चर कंटेंट प्रिवेंटिंग रैपिंग एंड क्रैकिंग। मतलब कि जो ये मेथड होती है वो हेल्प करती है मॉइस्चर को कम करने में, जो कि रैपिंग और क्रैकिंग को बढ़ावा नहीं देती। वुड इज ट्रैक टू अलाउ फॉर एयर फ्लो एंड वाइल इट कैन टेक सेवरल मंथ्स टू ईयर्स। मतलब कि अब क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है सीजनिंग की, तो ये अलाउ करती है एयर फ्लो को, नेचुरली जो एयर फ्लो हो रही है, और ये बहुत सारे मंथ्स और यहाँ तक कि साल भी ले लेती है। इट्स कॉस्ट इफेक्टिव एंड रिक्वायर नो स्पेशल रिक्वायरमेंट्स। मतलब कि इसमें ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं लगती है और ना ही कोई स्पेशल इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा किल्न सीजनिंग, सेकेंड टाइप। किल्न सीजनिंग क्या होती है? Kiln seasoning is a method of drying wood in a controllable environment using heat and humidity। मतलब कि एक कस्टमाइज रूम बनाया जाता है
जिसके अंदर हम वुड को रखते हैं और उसके अंदर का जो इन्वायरमेंट रहता है, चूँकि वो कस्टमाइज़ है, तो वो हमारे हिसाब से रहता है और उसके अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो कंट्रोलेबल होता है। और उसमें अंदर जो इन्वायरमेंट रहता है उसकी हीट और ह्यूमिडिटी को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। इट स्पीड्स अप द ड्राइंग प्रोसेस, टिपिकली टेकिंग डेज टू वीक कंपेयर टू नेचुरल सीजनिंग। मतलब कि नेचुरल सीजनिंग के कंपैरिजन में बहुत जल्दी ड्राई करता है प्रोसेस को, मतलब कि जो ड्राइंग प्रोसेस है उसको बहुत जल्दी करता है, कंपेरेटिवली डेज और वीक्स में ही कर देते हैं। दिस मेथड ऑप्टिमाइजेस मॉइस्चर रिमूवल, reduces defects and eliminate pest and mold, resulting in higher quality wood। मतलब कि जो हायर क्वालिटी वुड रहती है उसकी जो ओरिजिनली जो क्वालिटी रहती है वो लाता है वापस और उसकी मॉइस्चर को रिमूव करता है और उसमें जो डिफेक्ट्स रहते हैं उसको भी काफ़ी हद तक कम कर देता है। पेस्ट और मोल्ड जो रहती हैं उनको भी हटा देता है। ऑल दो इट रिक्वायर्स एनर्जी एंड कॉस्टलियर देन एयर ड्राइंग। मतलब कि जब हम एक कस्टमाइज रूम बनाएंगे, उसमें हीट और ह्यूमिडिटी कंट्रोलेबल करेंगे, तो उसमें एक जाहिर सी बात है कि उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा रिक्वायर की जाएगी, एज वेल एज कॉस्टलियर भी होगा। इट्स बेनिफिट्स ऑफन जस्टिफाई द इन्वेस्टमेंट। मतलब कि उसकी जो बेनिफिट्स होंगे वो उसकी जो इन्वेस्टमेंट होगी उसको जस्टिफाई कर रहे होंगे। मतलब कि जैसी उसकी इन्वेस्टमेंट लगी है उतना उसका बेनिफिट देगा। नेक्स्ट है हमारा केमिकल सीजनिंग। तो केमिकल सीजनिंग क्या होती है? केमिकल सीजनिंग यूजेस अ केमिकल सोल्यूशन टू क्विकली रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट इन द वाटर। मतलब कि केमिकल सीजनिंग आप देख सकते हैं, फर्स्ट कंटेनर है, उसके अंदर सेकंड वाले में जैसे जा रही है अंदर वुड वैसी जाएंगी, पैक हो जाएंगी, इसके अंदर केमिकल डाला जाएगा जिससे हम जो मॉइस्चर रहता है वुड के अंदर उसको हम क्विकली रिड्यूस, मतलब जल्दी से जल्दी कम कर सकते हैं। दिस मेथड एक्सेलरेट ड्राइंग कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड एंड कैन enhance decay resistance in pest protection। मतलब कि ये मेथड और ज़्यादा जल्दी कर देती है मॉइस्चर कंटेंट को हटाने के लिए और डीके रेजिस्टेंस करने के लिए, एंड साथ ही साथ पेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए भी। वाइल इट फास्टर, केयरफुली हैंडलिंग एंड केमिकल इज नेसेसरी एंड इट मे अफेक्ट द वुड अपीयरेंस एंड प्रॉपर्टीज, रिक्वायर अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट चॉइसेस बेस्ड ऑन इट्स इंटेंडेड यूज। मतलब कि जब हम इसको जल्दी से जल्दी मॉइस्चर कंटेंट हटा रहे हैं तो हमें केमिकल का जो यूज़ है उसको केयरफुली करना पड़ता है, जिससे हमारी कोई जो वुड की अपीयरेंस है वो भी कम ना हो और उसका जो ट्रीटमेंट है वो भी सही तरीके से हो। बट ये प्रोसेस देखी जाती है बहुत ज़्यादा कॉस्टली, क्योंकि केमिकल बहुत ज़्यादा महंगा होता है, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी हो जाती है। लास्ट हमारा है वाटर सीजनिंग एंड लास्ट है, और ये ज़्यादा यूज़ में भी नहीं आती हैं, आप देखोगे तो कुछ समझोगे। वाटर सीजनिंग इन्वॉल्व्स सबमर्जिंग वुड इन द वाटर टू लीच आउट सैप एंड सॉल्युबल सब्सटेंसेस, इम्प्रूविंग स्टेबिलिटी एंड रिड्यूसिंग श्रिंकेज एंड ट्रैपिंग। मतलब कि जो वाटर में जो मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल है उसको मेंटेन करने के लिए वाटर सीजनिंग की जाती है, ताकि हम श्रिंकेज और रैपिंग को कम से कम कर सकें और इम्प्रूव कर सकें उसकी स्टेबिलिटी। दिस मेथड कैन हेल्प बैलेंस मॉइस्चर कंटेंट बट रिक्वायर्स केयरफुल मैनेजमेंट टू प्रिवेंट डीके। जैसे कि मैंने बताया कि उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको बैलेंस करने में यूज़ की जाती है, और जब हम इसका यूज़ करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, केयरफुली मैनेज करना पड़ता है, ताकि हम डीके को प्रिवेंट ना कर दें, डीके को प्रिवेंट कर सकें। इट इज़ जनरली लेस कॉमन देन अदर ड्राइंग मेथड्स। मतलब जैसे मैंने बताया था कि ये लेस कॉमन मेथड रहती है एज़ कम्पेयर टू अदर ड्राइंग मेथड्स। तो ये थी कुछ मेथड ऑफ सीजनिंग, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्नर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड ये थर्ड लेक्चर था, आगे और लेक्चर्स इंटरेस्टिंग होते जाएंगे, तो बन जाइए एंड स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए गुड लक।